तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय भाग 9 कर्म निर्जरा का क्रम। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह शपोकोपशम कोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्यय गुण निर्जरा। सूत्रार्थ सम्यक दृष्टि श्रावक वीरत साधु अनंतानुबंधी वियोजक दर्शन मोह शपक मोह उपशमक उपशांत मोह मोहक्षमक क्षीण मोह एवं जिन ये 10 स्थान अनुक्रम से पूर्व पूर्व की अपेक्षा असंख्यात गुणा निर्जरा वाले हैं। विवेचन। प्रस्तुत अध्याय के सूत्र 3 में कहा था कि तप से निर्जरा होती है, तो अब तप के वर्णन के बाद प्रस्तुत सूत्र में ये बताया गया है कि किसको कितनी निर्जरा होती है। प्रस्तुत सूत्र में परिणाम विशुद्धि की विशेषता के कारण यह बताया गया है कि सम्यक दृष्टि अपेक्षा देशवृत्ति श्रावक से सर्ववृत्ति साधु की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में सर्वज्ञ अवस्था में निर्जरा का प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। कर्म निर्जरा के इस तरतम भाव से सबसे कम निर्जरा सम्यक दृष्टि की और सबसे अधिक निर्जरा सर्वज्ञ की होती है। इन 10 अवस्थाओं का स्वरूप इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि स्वरूप सम्यक दर्शन प्राप्त जीव। गुणस्थान 4। श्रावक स्वरूप अप्रत्याख्यान कषाय के क्षयोपशम से आंशिक वृत्ति प्रकट हो जाती है। गुणस्थान 5। वृत्ति स्वरूप अप्रत्याख्यान कषाय के क्षयोपशम से सर्ववृत्ति प्रकट हो जाती है। गुणस्थान 6। अनंत वियोजक स्वरूप अनंतानुबंधी कषाय का क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है। गुणस्थान 4 से 7। दर्शन मोह शपक स्वरूप दर्शन मोह का क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है। गुणस्थान 4 से 7। उपशमक मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का उपशम जारी है। गुणस्थान 8 से 10। उपशम श्रेणी स्थान उपशांत मोह स्वरूप मोहनीय कर्म उपशांत हो चुका है। गुणस्थान 11वां। स्थान शपक स्वरूप मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियां क्षय करने वाला। गुणस्थान 8-10। शपक श्रेणी स्थान क्षीण मोह स्वरूप मोहनीय कर्म का क्षय हो। गुणस्थान 12। जिन स्वरूप सर्वज्ञता प्रकट हो गई हो। गुणस्थान 13। निर्जरा आगे आगे के स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। निर्ग्रंथ के भेद। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। सूत्रार्थ प्रस्तुत सूत्र में निर्ग्रंथों के 5 प्रकार बताए हैं। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है ग्रंथि रहित। आध्यात्मिक क्षेत्र में ग्रंथि अथवा गांठ होती है, राग की, द्वेष की, मोह की, परिग्रह आदि की। अतः ऐसे साधक जिसमें राग द्वेष की गांठ न हो उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। यद्यपि निश्चय दृष्टि से निर्ग्रंथ का यही अर्थ है, किंतु यह आदर्श स्थिति है। व्यवहारिक दृष्टि से यह साधक निर्ग्रंथ कहलाता है। जो रोग द्वेष की ग्रंथियों को तोड़ने के लिए तत्पर हो उसे आदर्श स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील हो। प्रस्तुत सूत्र में 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए गए हैं। उनमें से प्रथम 3 की गणना व्यवहार निर्ग्रंथ में की जा सकती है और अंतिम 2 की गणना निश्चय में की जाती है। इन 5 निर्ग्रंथों का स्वरूप इस प्रकार है। पुलाक जो निर्ग्रंथ मूल गण और उत्तर गुणों में परिपूर्ण नहीं है, किंतु वितराग प्रणीत धर्म से विचलित नहीं होते हैं। बकुश विशुद्धि अशुद्धि के कारण जिनका चारित्र विचित्र है उन्हें बकुश कहते हैं। ये निर्ग्रंथ व्रतों को तो भली प्रकार पालन करते हैं, किंतु इनके मन में सिद्धि और कीर्ति की अभिलाषा रहती है। सुखशील होते हैं, सत्संग परिवार वाले होते हैं तथा छेद चारित्र पर्याय की हानि तथा शबल अतिचारों से युक्त होते हैं। इनकी विशेषता शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाना। इस आधार पर इनके 2 भेद हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उपकरण बकुश जो निर्ग्रंथ अपने उपकरणों को विभूषित करते हैं। शरीर बकुश जो निर्ग्रंथ अपने शरीर का संस्कार शोभा आदि करते हैं। कुशील ये निर्ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील ये निर्ग्रंथ मूल गुणों में दोष नहीं लगाते, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने से कभी कभी उत्तर गुणों में दोष लगा लेते हैं। कषाय कुशील ये निर्ग्रंथ संज्वलन कषाय के उदय से चारित्र को दूषित कहते हैं। निर्ग्रंथ इनकी राग द्वेष की गांठ प्राय समाप्त हो जाती है, कषाय का अत्यंत अभाव हो जाता है और अंतर्मुहूर्त में इन्हें सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। स्नातक सर्वज्ञ केवली भगवंत। निर्ग्रंथों की विशेषता संबंधी 8 बातें। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपात स्थान विकल्पत साध्या। सूत्रार्थ संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपात और स्थान इन 8 द्वारों से पुलकादि निर्ग्रंथों का स्वरूप जानना चाहिए। स्थान कषाय और योगों का निग्रह ही संयम है। कषायों तथा योगों की तरतमता चूंकि असंख्यात प्रकार की है, अतः समय संयम स्थान भी असंख्यात प्रकार के हैं। इनके असंख्यात भेद प्रभेद है।
इनमें जहाँ तक कषाय का आत्मा के साथ संबंध रहता है, वहाँ तक के संयम स्थान कषाय निमित्तक कहलाते हैं, और जहाँ सिर्फ योग का ही संबंध रह जाता है, वे संयम स्थान योग निमित्तक कहलाते हैं। और जब योग का निमित्त भी नहीं रहता, तब वह संयम स्थान अंतिम संयम स्थान होता है। इन संयम स्थानों में से सबसे जघन्य कम संयम स्थान, जहाँ कषाय और योग दोनों ही अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, पुलाक और कषाय सुशील के होते हैं। ये दोनों ही जघन्य संयम स्थान से असंख्यात स्थानों तक आगे बढ़ते रहते हैं, किंतु आगे चलकर पुलाक रुक जाता है और कषाय कुशील असंख्यात संयम स्थानों तक आगे बढ़ता चला जाता है। इसके आगे असंख्यात संयम स्थानों पर कषाय, कुशील, प्रतिसेवना, कुशील और बकुश तीनों प्रकार के निर्ग्रंथ बढ़ते रहते हैं। इससे ऊपर कुछ संयम स्थान चलने पर बकुश रुक जाता है। प्रतिसेवना, कुशील भी उनके असंख्यात स्थानों तक चढ़कर रुक जाता है। तत्पश्चात असंख्यात स्थानों तक चढ़कर कषाय कुशील रुक जाता है। यहाँ से ऊपर अकषाय संयम स्थान अर्थात योग निमित्तक संयम स्थान आते हैं, जिन्हें निर्ग्रंथ प्राप्त करता है, और वह भी उसी प्रकार असंख्यात स्थानों तक जाकर रुक जाता है। इसके आगे एकमात्र अंतिम सर्वोपरि विशुद्ध और स्थिर संयम स्थान आता है, जिसका सेवन करके स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। उक्त स्थान असंख्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक में पूर्व की अपेक्षा उत्तर स्थान की विशुद्धि अनंत गुनी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।